अगली महत्वपूर्ण खबर का। आम आदमी से लेकर के कारोबार जगत तक हर किसी के मन में यह सवाल रहता है कि साल 2026 जो अभी शुरू हुआ है वो आखिर कैसा रहने वाला है, खासतौर पर रोजगार, आमदनी और निवेश के लिहाज से। अब भारत के विकास की रफ्तार क्या रहने वाली है, और इसी सवाल का जवाब देती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की ये ताजा रिपोर्ट, जो देश की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह से साफ करती है। जी हाँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 7.4% की मजबूत दर से आगे बढ़ सकती है, जो पिछले साल की 6.5% की बढ़ोतरी से काफी बेहतर भी मानी जा रही है। तो वहीं नॉमिनल जीडीपी में लगभग 8% की बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद है। कुल मिलाकर देखें तो आर्थिक मोर्चे पर भारत का डंका बज रहा है, और करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं आर्थिक मोर्चे पर भारत का ये डंका। तो जी हां, आर्थिक मोर्चे पर भारत लगातार मजबूत नजर आ रहा है और काफी तेज रफ्तार भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो बरकरार है। इस समय जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.4% रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इसको लेकर के पूरी जो आंकड़े हैं, जो पूरी रिपोर्ट है वो अपनी जारी की है, जिसमें अगर हम देखें तो पिछला साल यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 के 6.5% के अनुमान से ज्यादा रहा। और ऐसे में सेवाओं के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सेवाओं के क्षेत्र में भी मजबूत ग्रोथ नजर आती है। सेवाओं के क्षेत्र में 9.9% की ये मजबूत ग्रोथ का पूरा अनुमान जताया गया है, और साथ ही ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 7.5% की ग्रोथ की पूरी उम्मीद है। और निजी अंतिम उपभोग व्यय में अगर हम देखें तो 7% की इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो भारत की जो रफ्तार है अर्थव्यवस्था की वो लगातार बढ़ रही है, और नॉमिनल जीडीपी में 8% की वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। इस समय मजबूत विकास की मुख्य वजह सेवा क्षेत्र की दमदार चाल है, और जहां एक तरफ हम देखें तो भारत लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में भी काफी उछाल इसके जरिए देखने को मिल रहा है, और सेक्टर इस वक्त अगर हम देखें तो ग्रोथ के इंजन बनते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से सेक्टर हैं वो आपको बता दें, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर का इसमें जिक्र किया गया है, रियल एस्टेट सेक्शन का इसमें जिक्र किया गया है, साथ ही जो प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती हैं उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 9.9% ग्रोथ का यह अनुमान जताया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस और जो अन्य सर्विसेज है उसमें भी 9.9% ग्रोथ का अनुमान। व्यापार, होटल और साथ ही परिवहन और संचार के जो पूरे ये जो सेक्टर है इसमें 7.5% ग्रोथ का अनुमान, और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में 7% ग्रोथ का अनुमान जताया गया कृषि और संबद्ध क्षेत्र में। तो ऐसे में हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी दिखती है, साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसके साथ ही बिजली, गैस और जल आपूर्ति की अगर हम बात करें तो इसमें भी ग्रोथ का अनुमान है। 3.1% की ग्रोथ का अनुमान इसमें भी जताया गया है, और साथ ही 2.1% की बढ़ोतरी का अनुमान इसमें जताया गया है। तो सीधे तौर पर भारत में हर क्षेत्र, हर सेक्टर लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे आने वाले समय में और मजबूत होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही भारत की जो सुधार एक्सप्रेस स्पीड इस समय पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी कई बार इसका जिक्र किया गया। जो भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस है वो लगातार रफ्तार पकड़ रही है, जिसमें खासतौर पर हम देखें प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई और कहा गया कि ये एनडीए सरकार के व्यापक निवेश और डिमांड आधारित नीतियों से ही संभव हो रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव हो, डिजिटल पब्लिक गुड्स हो या फिर इज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम एक समृद्ध भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। तो सीधे तौर पर भारत इस समय लगातार जो भारत की रफ्तार है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में अगर हम देखें तो कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, उसका भी सीधा असर कहीं ना कहीं इस दौरान हमें भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। तो और आगे जो ग्रोथ होने वाली, जो अनुमान पहले ही जताया जाता है 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें भी काफी अच्छी खासी ग्रोथ है इस वक्त उम्मीद जताई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं शैलेंद्र, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, सीधे तौर पर देखें तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है इस समय। देखिए, ये जो आंकड़े आए हैं
इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको समझना जरूरी है। आईएमएफ ने जो अनुमान जताया था बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर, उससे भी आगे भारत ने तेज विकास दर का अनुमान दिखा है। तो इसका मतलब यह है कि भारत की जीडीपी की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और जो आईएमएफ के जैसी संस्थाओं के अनुमान है उससे भी आगे हम तेज विकास करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, उन सारे देशों की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी की जो रफ्तार है उससे कहीं ज़्यादा, और कई देशों से तो हम दोगुने रफ्तार से इस वक्त हम विकास की रफ्तार से प्रगति कर रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है चूंकि आप जानते हैं कि वैश्विक तनाव की स्थिति आप देखें, तमाम संघर्ष की बातें हैं, उस बीच इस तरह का प्रदर्शन और अपने पिछले साल के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन की ओर जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक जो संदेश छिपा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तमाम नीतिगत फैसले लिए गए हैं और हमने देखा है कि हम अब आईफोन के निर्यात में हाल ही में जो आंकड़ा आया था $50 अरब का, और अब हम अग्रणी देश बनते जा रहे हैं। तो विनिर्माण में भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये आंकड़े भी बताते हैं हमारा जो विनिर्माण का जो ग्रोथ है, हमारा सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है वो बेहतर है। सर्विस सेक्टर का बहुत दिनों से हम जानते हैं कि पहले से ही भारत पिछले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन रहा है, लेकिन विनिर्माण बेहतर हो, इससे एक संकेत मिलता है कि जो नीतियां अपनाई गई, जो कदम उठाए गए, जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई, उसका असर दिखाई दे रहा है। और तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्था जहां चुनौतियां झेल रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था उन चुनौतियों को बेहतर तरीके से झेलते हुए अपनी रफ्तार को न केवल कायम किए हुए बल्कि उसको आगे बढ़ा रही है। हाँ, इसके साथ ही शैलेंद्र, जहां आत्मनिर्भर भारत तो हम देख ही रहे, लेकिन इसके साथ ही हाल ही में कई देशों के साथ एफटी यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में आखिर कितनी भूमिका आपको एफटीए की नजर आती है शैलेंद्र? देखिए, न केवल 1 दर्जन से अधिक देश हैं, 16 से ज्यादा देश या तो एफटीए हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता, फिर ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इसका मायने यह है कि भारत के जो उत्पाद हैं उनकी पहुंच दुनिया के बाजारों में होगी और उन पे कम टैरिफ लगाया जाएगा या फिर उन पे टैरिफ शून्य होगा। तो हमारे जो उत्पाद हैं, हमारे जो उद्योग धंधे हैं, उनका विकास तेज होगा। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। और दूसरी बात यह है कि भारत को वैश्विक स्तर पर नए साझेदार, व्यापारिक साझेदार मिल रहे हैं, नया बाजार मिल रहा है। इसीलिए भारत को विश्व के एक बहुत बड़े आर्थिक शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। अभी जो ग्रोथ हमारी आ रही है उसमें हमारी डोमेस्टिक जो डिमांड है उसके बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारा निर्यात घटा नहीं है उतना। उस लिहाज से हमने तमाम कदम उठाए हैं। तो इन एफटीए का भविष्य में बहुत फर्क दिखने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा